4 छात्र हैं और 13 छात्राएं हैं। देखिए, आपकी आंखों को खोलने वाला है सब। और इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में कुल 36 छात्र छात्राएं थी, जिनमें 14 छात्र हैं और 22 छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में, जो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के रूप में कही जाती है, इसमें 11 छात्र छात्राएं थी, जिसमें 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं, 9 छात्राएं मेरिट सूची में आई हैं। इंटरमीडिएट में 11 मेरिट सूची में आए थे, इनमें 1 छात्र मेरिट में आया और 10 छात्राएं आई। संस्कृत पढ़ने में भी बालिकाएं आगे हैं। सीबीएसई में जो मेरिट सूची सामने आई है, उसमें प्रदेश के 26 ऐसे छात्र छात्राएं हैं, जिनमें 11 छात्र हैं, 15 छात्राएं हैं। और 10+2 में 22 छात्र छात्राओं में से 3 छात्र हैं, 19 छात्राएं हैं। आईसीएसई में 30 छात्र छात्राओं में से 18 छात्र और 12 छात्राएं हैं। इसमें छात्राएं थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 10+2 में 17 में से 5 छात्र हैं और 12 छात्राएं हैं। मैं सचमुच इन जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम के लिए उन सभी अभिभावकों का, उन सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इनमें इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, जो 170 छात्र छात्राएं यहां पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये इन सब के साथ ही इन मेरिटोरियस छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण या वहां की सड़क का निर्माण का कार्य सरकार के स्तर पर होगा। यह भी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। उन लोगों के इन्हीं के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाना चाहिए, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें प्रदेश स्तर में सम्मानित होने वाले जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जो हैं कुल छात्रों की संख्या, जो प्रदेश स्तर में 6 से लेकर 10 तक के छात्र बचे थे जो यहां नहीं आ पाए हैं, उनमें से मैंने पहले ही आपके सामने बताया था कि हाई स्कूल में 142 में से 56 छात्र हैं, 86 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में 363 छात्र छात्राओं में 137 छात्र और 226 छात्राएं हैं। कुल 505 में से 193 छात्र और 312 छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें जनपद स्तर पर 1 लाख रुपए नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे ही जो जनपद स्तर की मेरिट सूची है, जिसमें 689 छात्र हाई स्कूल में हैं, जिनमें 294 छात्र और 395 छात्राएं हाई स्कूल की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं। इंटरमीडिएट में 496 में से 227 छात्र और 269 छात्राएं अपना स्थान बनाई हैं। इन्हें 21,000 रुपये नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल आज राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इन्हें हमारे प्रभारी मंत्री
माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा जनपद स्तर पर यह प्रशस्ति पत्र इस कार्यक्रम के तत्काल बाद वितरित होगा। मैं उन्हें भी सबको हृदय से बधाई देते हुए उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम यहां पर लॉन्च किए गए, जिनमें आपने देखा होगा। पहला कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरण का कार्यक्रम। 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को एक साथ यहां पर 1200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से हम लोगों ने इतनी धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका दायित्व बनता है कि परसों से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होगा, कोई बच्चा छूटने न पाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में उसको जरूर एडमिशन कराइए, उसका नामांकन करवाइए और नामांकन करने के बाद प्रयास होना चाहिए कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसके खाते में फिर डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में पैसा चला जाए। पैसा जाने के बाद हम अभिभावकों के साथ बैठें और उनसे इस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर खरीदने के लिए उन्हें इस बात के लिए तैयार करें। जो यूनिफॉर्म निर्धारित है वह यूनिफॉर्म वे बनाएं, पैसा हम उनके खाते में भेज दें, पैसा उनके पास आ जाएगा। लगातार सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, उसके परिणाम आ जाए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों की मदद से, प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद से गांव के या शहरी क्षेत्र के तमाम अन्य महानुभावों की मदद से हम लोगों ने विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आज परिणाम है कि भारी मात्रा में छात्रों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लोग बेसिक शिक्षा परिषद को भी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों के मन में लगता है कि हां, शिक्षा की नींव मजबूत होगी, आगे बढ़ रहे हैं। अनेक इनोवेशन को, नवाचार को बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 7 वर्ष में आगे बढ़ाने का काम किया था। अन्यथा 17 के पहले जैसे सरकार स्वयं अंधकार में रहती थी, वैसे शिक्षा को भी उन्होंने अंधकार में धकेलने का काम किया था। एक अराजकता की स्थिति थी। बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, हर जगह स्थिति उस समय थी। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे आए हैं, ये मेरिट से आए हैं। 12 दिन के अंदर सुष्टापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा प्रदेश में संपन्न हुई। अगले 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया। यह है कार्य करने का तरीका। नहीं तो पहले 3 महीने परीक्षा होती थी, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने एडमिशन में लगते थे, शेष 3 महीने पर्व और त्योहारों में व्यतीत हो जाते, साल निकल जाता था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर परीक्षा भी होगी तो परिणाम भी उसी 1 महीने के अंदर आना है। शेष समय बच्चे के पास अपनी तैयारियों के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नए एडमिशन लेने के लिए, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने के लिए, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं सभी से कहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। और उस पवित्र कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। और वो अपने आप को इसी रूप में अगर प्रस्तुत करेगा तो समाज का भी सम्मान प्राप्त करेगा और
आने वाली पीढ़ी एक लंबे समय तक उनके कार्यों को अपनी स्मृति में बना करके उन्हें सम्मान देती रहेगी। और उस दिशा में हमें प्रयास करना, बेहतर प्रयास करना है, अपने आप को स्थापित करना है। और आज ये धनराशि उन बच्चों के खाते में भेजी गई, उन अभिभावकों के खाते में भेजी गई। वे तत्काल बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाए, जूता मोजा ले, नंगा पैर कोई बच्चा नहीं आना चाहिए। स्कूलों की स्थिति ऑपरेशन कायाकल्प में काफी अच्छी हुई। ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर के भी हम लोगों ने नए कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने बनाए, जिसमें पीएम श्री स्कूल के रूप में आज उनका आधुनिक स्वरूप भी हम सबको देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? हमने 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय मैं चाहूंगा एक बार वहां के पठन पाठन के माहौल को, वहां की कार्य पद्धति को, वहां पर चल रही गतिविधियों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे प्रधानाचार्यों को जरूर विजिट करना चाहिए। ये सभी बच्चे कौन हैं? वहां अध्ययन करने वाले बच्चे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, और सरकार उन्हें वहां पर आज पढ़ाने का काम कर रही है। अगर यह कार्य वहां हो रहा है, 18 जगह हम कर रहे हैं, तो ऐसे 57 नए कंपोजिट सीएम कंपोजिट स्कूल हम लोग प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए धनराशि हमने पहले ही उपलब्ध करवा दी है बेसिक शिक्षा परिषद। लेकिन ये डे स्कूल होंगे, दिन में चलेंगे, बच्चे अपने घर से आएंगे, दिन में वहीं पे चलेंगे, और एक मॉडल होगा शिक्षा का। इसके अलावा 75 जनपदों में भी इस प्रकार के अन्य स्कूल मॉडल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश को शिक्षा के जगत में एक बार फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है, और मुझे लगता है यह एक उसका अभिनव प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद ने एक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, जो बालिकाओं के लिए, खासतौर पर उन बालिकाओं के लिए जो अक्सर हम देखते थे चौथी पांचवी के बाद या तो अभिभावक नहीं भेजता था, या बालिकाएं नहीं जा पाती थी, घर के कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि स्कूल नहीं जा पाती थी। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से उन्हें पढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ।